जय हिंद। चलिए इस वीडियो में तुरंत 10 क्वेश्चन को अपना बना लें जो कि एग्जाम में कभी ना छूटे। पहला प्रश्न, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहाँ बनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा दीजिए आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां लगभग एक ही समय में मथुरा एवं गांधार में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है गांधार शैली भारतीय विषयों को यूनानी ढंग में व्यक्त किया गया है भारत में। दूसरा क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज मौखरी शासकों की राजधानी थी। हर्षवर्धन की बहन राजश्री की शादी जो है कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुई थी, ग्रहवर्मा, और इसीलिए मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। तीसरा क्वेश्चन, सिपाही बगावत कहाँ शुरू हुई थी? सिपाही बगावत जो है मेरठ से शुरू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से सिपाही बगावत शुरू हुई थी। और 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपातियाँ, कमल का फूल और चपातियाँ 1857 का प्रतीक चिन्ह, 1857 विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। महाराणा सांगा, चौथा क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था। खतौली का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। खतौली का युद्ध जो है ग्वालियर के निकट हुआ था 1517 से 1518 ईस्वी के दरमियान में। तो इस प्रकार महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन था। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा भटकल। भटकल जो है पश्चिमी तट पर स्थित था जो कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन था। ऑप्शन ए, भटकल। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था और ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसे पास कराने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856, 1856 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से भी आप लोगों को मिलेगा कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास कराने में किनका सहयोग रहा था? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन 7, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का पत्ता भारत से साफ कर दिया था, उन्हें यहाँ से भगा दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन राम का भक्त था? आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास राम के भक्त थे जो कि अकबर के समकालीन भी हुआ करते थे और इनकी रचना जो है रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास राम भक्त थे और इनकी रचना रामचरितमानस बहुत प्रमुख रही थी, इसलिए इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 3 ऑप्शन दिख रहा है। चौथा ऑप्शन 1942 हम देते हैं आप लोगों के लिए। गांधी इरविन समझौता
31 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी समझौते को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, तो दिल्ली समझौता जो है उसे ही गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 1931 को 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? बहुत हिट क्वेश्चन है, देखिए इसे। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और टीपू सुल्तान कैसे भाग लेते? इनकी मृत्यु 1799 ईस्वी में ही हो चुकी थी। अंग्रेजों से युद्ध करते समय चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों से युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो दोस्तों इसी तरह 10 क्वेश्चन का सेट मैं हमेशा लाता हूं आप लोगों के लिए, और अगर आप लोगों को यह स्ट्रेटजी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और किसी तरह का क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू दोस्तों।